सशक्त समाज की परिकल्पनाओं से परिपूर्ण, सही समय पर सही खबर। देखिए पवित्र समय न्यूज में सामाजिक राजनीतिक दलों द्वारा सम्मानित पवित्र समय प्रिंट व यूट्यूब चैनल की विशेषता। अर्घ्य ये शब्दों का अर्पण है समाज के लिए, और इस किताब से जीवन जीने का एक नया सूत्र, जीवन पे जो लोग प्रेम करते हैं उसका हर क्षण उत्सव मनाने की एक प्रेरणा लोगों को इस किताब से मिलेगी, जो कि काव्य संग्रह है, जो शब्दों में गुफा हुआ है, जिसमें संवेदनाएं, भावनाएं जो नित्य जीवन में हमसे अलग अलग स्वरूपों में, प्रकटीकरण के स्वरूप में मिलती है। और जीवन का सही अर्थ हमें इस पुस्तक के द्वारा, इस कविताओं के माध्यम से मिलेगा और जीवन जीने की प्रेरणा। सर, इस पुस्तक को लिखने में, इसकी जो रचनाएं, कितना समय मतलब आपने इस पर अपना जो है पूरी तरीके से निर्भर किया? वैसे तो इस पुस्तक में 2003 से लेकर 2025 तक की कविता है जिनका एकत्रीकरण किया गया है, और हर कविता की अपनी एक कहानी है, हर कविता की अपना एक इतिहास रहा है। लेकिन जब इस पुस्तक की रचना हुई तो जब हमने इसको देखा तो सारे रंग उसमें आ चुके हैं, सारी छटाई उसमें आ चुकी है, जो कि वाचक और पाठकों के मन को मुग्ध कर देगी। अच्छा सर, इस लोकार्पण में एक चीज़ ये भी देखे जा रहे हैं कि जाने माने सब साहित्यकार हिंदी भाषी के भी हैं, कविकार भी हैं, और मराठी का आपका जो है ये संवाद पूरी तरीके से चला है, और सभी ने इसकी बहुत ही अच्छी तरीके से बखूबी जो है इसको बहुत ही अच्छा कहा है। उसको लेकर आपकी क्या राय है? ये उनका प्रेम है, और साहित्य के प्रति और भाषाओं के प्रति समर्पण है। भाषा जोड़ने का माध्यम है, ना कि तोड़ने का, एक संवाद का माध्यम है। और ये जो आज का यहाँ पे उत्सव बना है, यह अपने आप में एक ऐतिहासिक है, क्योंकि प्रथमतः मराठी और हिंदी के इतने बड़े नामांकित साहित्य के तारे एक जगह आए हैं। यहाँ भाषाओं की दूरी नहीं, तो भाषा जोड़ने का माध्यम है। संदेश यहाँ पे इस मंच से गया है, समाज में गया है। अभी हमने उर्दू की शायरी भी सुनी यहाँ पे, तो यहाँ पे सब छटा है, और ये हमें बताती है कि हम एक ही माँ के बेटे हैं। इसमें आपको प्रकृति, प्रेम, अध्यात्म और जीवन जीने के नित्य मूल्यों का एक दर्शन होगा। और कोरोना का बाद हमने देखा है कि समाज में एक अनावश्यक डर चल रहा है, मृत्यु का डर और भोग विलास करके जियो, ये दोनों भी जीवन नहीं है। इन दोनों विचारधाराओं को तोड़कर एक सुंदर विचारधारा देने का काम ये किताब करेगी। आपको जीवन जीने का आनंद और जीवन जीने का सही अर्थ आपको इस किताब के माध्यम से मिलेगा। आज मुंबई भाषा परिषद के माध्यम से इस सुंदर कार्यक्रम का आयोजन हुआ, और यह बड़ा ऐतिहासिक कार्यक्रम है जिसमें मराठी भाषा का काव्य संग्रह है, और जिसका संचालन और अध्यक्ष जो है एक हिंदी भाषी ने किया। तो आज का ये बड़ा अद्भुत कार्यक्रम, ऐसा कार्यक्रम आज तक इसके पहले हुआ नहीं था जिसमें इस तरह के लोग हों। और कार्यक्रम के बाद कवि सम्मेलन हुआ जिसमें मराठी भाषी और हिंदी भाषी लोगों ने कविता सुनाया। तो भाषा, भाव और प्रकृति को मिला करके जो पुस्तक निकली है वो अर्घ्य पुस्तक है। तो मैं इसके लिए उमेश चौहान जी को हार्दिक बधाई देता हूँ और मुंबई भाषा परिषद के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आज यहाँ पर अर्घ्य इस पुस्तक का जो है लोकार्पण हुआ है, जिसमें एक अनोखा और ऐतिहासिक इस प्रेस क्लब में देखा जा रहा है, खास तौर पर जिसमें हिंदी साहित्यकार जगत के लोग भी जुड़े हुए हैं, और सभी इसमें जुड़कर कहीं ना कहीं एक अच्छा संदेश आज इस मंच पर हमें देखने को मिला है। क्या कहना चाहते हैं? यह बहुत अच्छा अवसर था कि यहाँ हिंदी के साहित्यिक भी आए, मराठी साहित्यिक भी आए, और यह हिंदी की संस्था की जो हिंदी भाषा परिषद है, फिर उन्होंने एक मराठी काव्य संग्रह का प्रकाशन किया। ये बहुत अनूठी घटना है, और मुंबई के इतिहास में तो ये एक सराहनीय बात है। हम राम कुमार जी का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मेरे जैसे मराठी साहित्यिक को यहाँ बुलाया और हमारे विचार प्रकट करने के लिए कहा। और ये हमारे मनोहर जी मंडवले हैं, तो आप ही बोले। आजचा उमेशजी चव्हाण यांचा अर्घचा हा प्रकाशन सोहळा एका अर्थाने फार वेगळा होता। पुस्तक संग्रह जरी मराठी असलं तरी याचे अध्यक्ष होते ते हिंदी साहित्यिक होते, आणि प्रमुख पाहुणे, अतिथी वगैरे जे होते ते हिंदी आणि मराठी दोन्ही होते। त्यामुळे या सोहळ्याचं एक आगळं
वेगळं महत्त्व आहे असं मला वाटतं आणि उमेशजी नक्कीच खूप चांगलं काम करतील असं त्यांच्या काव्यसंग्रहावरून मला नक्कीच आशा आहे. धन्यवाद. तो ये माना जाए कि इस तरीके के मंच से अगर दोनों भाषाओं को जोड़कर अच्छा संदेश दे रहे हैं तो ऐसे मंच को और भी बढ़ाना चाहिए आगे चल ज़रूर बढ़ाना चाहिए, लेकिन इसी बारे में मैं और एक अपोजिट भी बात करूँगा कि जहाँ हिंदी का ऐसा कोई प्रोग्राम हो तो मराठी लोगों को भी सम्मिलित कर दिया जाए, न कि सिर्फ मराठी में हिंदी को. देखिए, आज का दिन मुझे लगता है साहित्य के माध्यम से जो है वो ऐतिहासिक दिन है आज. कारण क्या है कि जब देश भर में अलग अलग हिस्सों में भाषा विवाद चल रहा है, कन्नड़ को लेकर, तमिल को लेकर, हिंदी को लेकर, मराठी हिंदी, ऐसे में हिंदी मराठी एक मंच पर आए हैं. पुस्तक का विमोचन मराठी पुस्तक है, लेखक मराठी हैं, कविता मराठी है, लेकिन अध्यक्ष कौन है? हिंदी भाषी है. मैं हिंदी भाषी हूँ, मैं अध्यक्षता किया आज. इसके जो मुख्य वक्ता हैं मराठी के थे, साहित्यकार. जो विशेष अतिथि थे देशपांडे जी, प्रवीण देशपांडे जी, वो मराठी के थे. विशेष अतिथि कौन थी? अलका पांडे जी जो है वो हिंदी की लेखिका हैं. सुलभा कोरे जी हैं, मूलतः महाराष्ट्रियन, लेकिन हिंदी में उनका बड़ा दक्ष है. हिंदी में उनकी कई किताबें आई हैं, मराठी में भी लिखा है. तो एक तरह से हिंदी मराठी का संगम था आज. और उमेश चौहान तो बहुत अच्छी कविताएं लिखते हैं, हिंदी में भी लिखते हैं, मराठी में भी लिखते हैं. मेरे प्रिय शिष्य हैं, मराठी में, मैं हिंदी भाषी, लेकिन मुझे मानते हैं गुरु के रूप में. तो उनकी किताब आई है तो बड़े खुशी की बात है, बड़े हर्ष की बात है. और बहुत अच्छी कविताएं भी बड़ी उच्च कोटि की हैं. सांस्कृतिक जो भारतीय संस्कृति का जो पूरा रूप उनकी कविताओं में आता है. अच्छा, इस हर जो पुस्तक को पढ़ने के बाद कुछ आर्टिकल्स इसके आपने पढ़े, क्या लगता है लोगों को इसका जो पाठक दर्शक हैं वो क्या विषय पर, इसका क्या उनका जो मैसेज? नहीं, उनका मैंने कहा ना कि ये जो है उमेश चौहान की कविताएं भारतीय संस्कृति की जो है ना वो आमुख है, एक तरह से मैं कह सकता हूँ. आमुख के रूप में आती हैं. प्रस्तावना है, उसमें प्रकृति है, जीवन है, ईश्वरीय है, शिव है, प्रकृति है, पर्यावरण है, उसमें सारा कुछ है. प्रकृति है, निसर्ग है, जीवन है, सारा कुछ उसमें है. अध्यात्म है, और वो खुद एक आध्यात्मिक व्यक्ति. उनका नाम ही उमेश है. उमेश का मतलब भगवान शिव, और भगवान शिव के परम भक्त हैं. शिव पर उसमें 5 कविताएं हैं संग्रह में. प्रकृति पे है, जीवन पर है, वर्षा पर है, संस्कारों पर है. तो सब तरह की कविताएं, एक परिपूर्णता है. तो बहुत अच्छा संग्रह है और मुझे लगता है कि मराठी के पाठक इसको बहुत ही मान देंगे और बहुत ही पठनीय है. अभंग हैं बहुत सुंदर सुंदर. तो बहुत अच्छे. जाते जाते आखिरी सवाल, जिस तरीके से आज आपको चिंतक जो साहित्यकार अध्यक्ष के तौर पर खास इस अर्घ के मतलब मराठी के पुस्तक में लेकर आपको बनाया गया, क्या आने वाले समय में हमने एक सवाल यहाँ पर छेड़ा था तो उन्होंने बोला बिल्कुल मराठी और हिंदी का जो है अक्सर जो है संवाद रहना चाहिए, लेकिन हिंदी मंच पे भी हमको भी कहीं अध्यक्ष के रूप में बुलाना चाहिए. तो इसको लेकर आपका क्या राय है? नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छे कवि हैं वो, जो है हिंदी में लिख रहे हैं. और अगली किताब उनकी हिंदी में ही, अगला कविता संग्रह आने वाला, उन्होंने मुझे बताया है. अगला कविता संग्रह उनका हिंदी में रहेगा और उनमें बहुत सारी संभावना. वो केवल कवि नहीं है, तो एक अच्छे चित्रकार भी हैं, अच्छे बांसुरी वादक भी हैं, अच्छे शिक्षक हैं. तो उनमें बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं. और मेरी उमेश जी को बहुत अर्घ के लिए बहुत शुभकामनाएं. आज उमेश चौहान जी की पुस्तक अर्घ महोत्सव मृत्युंजय का लोकार्पण था और हम सब उसके साक्षी थे. उनकी पहली पुस्तक है ये और मैं इन्हें करीब 8-10 साल से जानती हूँ. अग्निशिखा मंच के माध्यम से जुड़े हैं ये हमारे साथ में और हमारे कई प्रोग्रामों में आते रहते हैं. इनकी किताब बहुत अच्छी, इन्होंने प्रकृति, प्रेम और शिव तत्व के ऊपर भी बहुत अच्छी रचनाएं लिखी हैं. इनकी रचनाओं को पढ़कर ये महसूस होता है कि इन्होंने इनमें मानवीय संवेदनाएं, प्राकृतिक प्रेम, सभी कुछ बहुत अच्छी तरह से उन्होंने उसका वर्णन किया है. जो हमारे दिल की गहराइयों तक वो रचनाएं जाती हैं. मुझे मराठी भाषा बहुत अच्छी तरह से नहीं आती है, फिर भी इनकी कविताएं दिल को छूती हैं. दिल को में एक स्पंदन सा करती हैं वो, मतलब
वो शब्द नहीं है जो मैं बताऊं, और बहुत बड़ी संभावना है इनके लिए। ये मेरा इनका आशीर्वाद है, ये बहुत लंबे तक जाएंगे। और इनकी पहली पुस्तक है, लेकिन ये पूरी परिपक्वता से इन्होंने लिखी हुई है। ये महसूस नहीं होता इस किताब को पढ़कर कि ये पहली पुस्तक है इनकी, और बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर शब्द हैं, और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएँ हैं। ऐसी बात है, जो ये मराठी में इन्होंने लिखा है वैसे हिंदी में भी बनाएगा तो आपको कैसा लगेगा? मैंने तो इनको कहा ही है कि आप मराठी के साथ साथ हिंदी में भी ये पुस्तक निकालिए। और इन्होंने मेरे एक कार्यक्रम में, जो मैंने अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम किया था जिसमें से 22 देशों से और 4 राष्ट्र से लोग आए थे, उसमें इन्होंने एक प्रोग्राम को संचालन किया था हिंदी में। तो उस समय से ये स्पष्ट हो गया था कि इनके पास हिंदी में भी अच्छी पकड़ है, अच्छी भाषा है, अच्छे शब्द हैं, और ये बहुत अच्छा संचालन किया था उन्होंने हिंदी का। तभी मैंने इन्हें आशीर्वाद दिया है कि आप हिंदी में भी इस किताब को निकालिए, और ये हिंदी साहित्य प्रेमियों को भी बहुत प्रभावित करेगी ये किताब।